वेलकम टू जॉब्स अड्डा। आपको बहुत बेसब्री से इंतजार था कि कब लाइव क्लासेस होंगी। हर दिन आप पूछते थे कि लाइव क्लासेस स्टार्ट कीजिए और मैं रोज बोला करता था कल कल कल, और आज वो दिन आ चुका है। अभी जो सबसे ज्यादा डिमांड है जिन सब्जेक्ट्स की, वो है एक तो अकाउंट असिस्टेंट और दूसरे हैं क्लास 4 के एग्जाम। तो जो जीएस का पोर्शन है वो मैं सभी सब्जेक्टों का, सभी एग्जाम का इकट्ठे उठा रहा हूं। यानी कि हम ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, हिस्ट्री ऑफ इंडिया ये स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये अकाउंट असिस्टेंट में भी है, सब इंस्पेक्टर में भी है और क्लास 4 के एग्जाम में भी है। पहले ये पढ़ेंगे और साथ में दूसरी फैकल्टीज सब अपने अपने सब्जेक्ट आपके सामने ला रहे होंगे। आप बस जल्दी से जॉब्स अड्डा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कर दो इसको। चलिए, हेलो एंड वेलकम टू जॉब्स अड्डा। आप बच्चे बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। आपके लिए पहले मैं एक शेर सुनाता हूं। कब दर्द सहल होगा, कब रात बसर होगी, सुनते थे वो आएंगे, सुनते थे सहर होगी। रोज कम से कम मुझे 150 से 200 के बीच फोन आते थे, कब लाइव क्लास होगी, कब लाइव क्लास होगी। और मैं भी आज कल बोलता था। आज वो दिन आ चुका है जब हम बच्चे अपनी लाइव क्लासेस पढ़ने जा रहे हैं। तो आज मैं जॉब्स अड्डा के इस YouTube चैनल में पहली ऐसी लाइव क्लास स्टार्ट करने जा रहा हूं। बहुत जल्दी हम आमने सामने होंगे। ये अभी बिगिनिंग है, ट्रायल है। तो आप सब बच्चे इसको शेयर कीजिए, ज्यादा अमाउंट में शेयर कीजिए, क्योंकि मजा तब आएगा जब 1 लाख बंदा पूरे जम्मू कश्मीर का लाइव देख रहा होगा वीडियो, और हमारी एक से बढ़ के एक धुरंधर फैकल्टी दमदार अंदाज में शेर की तरह धाड़ धाड़ के आपको पढ़ा रही होगी। अब जरा मैं चलता हूं आपके सिलेबस की तरफ। आप सब बच्चों में से ज्यादा डिमांड है 2 चीजों की। एक तो आप बच्चों के हैं क्लास 4 के एग्जाम, और दूसरा आप बच्चों के हैं क्लास 4 के अलावा आप बच्चों के हैं अकाउंट असिस्टेंट के एग्जाम। तो अब हमें क्या क्या करना है, देखिए। आप सब बच्चे आज से ही अपनी नोटबुक स्टार्ट कर लो और मैं बता रहा हूं आज आपको क्या क्या करना है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये जो कलर्स मैं लिख रहा हूं विजिबल होंगे। अगर नहीं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जरा कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। जो बच्चे क्लास 4 के लिए तैयारी कर रहे हैं वो अपने अलग नोटबुक बना लो, और जो बच्चे फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के लिए तैयारी कर रहे हैं वो अपनी अलग नोटबुक बना लो। तो हम सारी चीजें सीक्वेंस से पढ़ेंगे। क्या क्या पढ़ेंगे हम, जरा मैं आपको बता दूं। आप बच्चे रेडी रहो अब। और जो बच्चे एसआई की तैयारी कर रहे हैं, एसआई का बस आप यूनिफॉर्म ले लो, अब आपको कोई नहीं रोक सकता। आपको क्या करना है, सबसे पहले मैं आपको पढ़ाऊंगा जनरल स्टडीज। जनरल स्टडीज में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये जो कंपोनेंट है ये मैं पढ़ाऊंगा। इसके अलावा आपको अकाउंट्स पढ़ाया जाएगा। अकाउंट्स की टीचिंग होगी यहां पे बेहतरीन टीचर। और एक बात जरा सुन लीजिए, जिस बंदे को मैं यहां आपके सामने रिप्रेजेंट करूंगा अपने जॉब्स अड्डा के प्लेटफॉर्म पे, समझ लीजिए कि वो इस काबिल है कि आप बच्चों की जिंदगी बेहतरीन तरीके से मॉडिफाई कर सकेगा। अकाउंट के अलावा आप बच्चों का स्टार्ट होगा यहां पे इंग्लिश सब्जेक्ट। इंग्लिश बेहतरीन अंदाज में तैयार करी जाएगी। उसके अलावा आपको पढ़ना है स्टैट। स्टैट भी आपको बेहतरीन अंदाज में पढ़ा दिया जाएगा।
और बच गया आप सब बच्चों का मैथ, यानी कि मैथमेटिक्स, लॉजिकल रीजनिंग और एप्टीट्यूड, ये भी बेहतरीन अंदाज में शुरू होगा। अब जरा ज्ञान की मैं हल्की सी बातें करूं। आप बच्चे एक नोटबुक अगली लगाओ जिसके ऊपर लिखो आप हिस्ट्री, और आज के बाद हम डेली हिस्ट्री पढ़ेंगे और मेरा कंप्यूटर का जो कंटेंट है वो भी डेली आता रहेगा। आप चाहे हमारे जॉब्स अड्डा इंस्टीट्यूट से कंप्यूटर की बुक ले लो, या मैं लिखाऊंगा आपको पीडीएफ भी मिलेगा। आप देखो हिस्ट्री, आप बच्चे हेडिंग डाल दो, और हिस्ट्री के साथ साथ देखो देखो अब मेरी बातें गौर से सुनते जाइएगा, मैं आपको सब लिखाऊंगा। हिस्ट्री इतना लंबा सब्जेक्ट है, पता नहीं चलता शुरू कहां से करें और यह भी पता नहीं चलता खत्म कहां पे करें। इसलिए इस सब्जेक्ट को बड़े बेहतरीन अंदाज से जीरो से उठाना चाहिए, ताकि आपको हिस्ट्री भी आए और स्वाद भी आता जाए बीच बीच में। देखते चले जाओ आखिर हिस्ट्री होती क्या है। जो पुराने जमाने में बातें हुई उन सारी बातों को बोला जाता है हिस्ट्री। मान लो आप में से कोई बच्चा बोलता, हमारे घर के पास एक बड़ा चाचा है जो अपना मुंह खोलता ऐ करता और उसके मुंह से आग निकलती है, क्या उसकी बात को हिस्ट्री मानेंगे? उस बच्चे की बात को हिस्ट्री तब मानेंगे अगर उसकी बात का सबूत किसी किताब में लिखा हो, कोई बड़ी रिलीजियस किताब में लिखा हो, कोई और हिस्ट्री का सोर्स हो, हम बोलेंगे वो हिस्ट्री है। अगर ऐसा नहीं तो हम बोलेंगे वो गप है, कोई हिस्ट्री नहीं है। यानी कि हिस्ट्री के कोई ना कोई रिसोर्सेज होने चाहिए। कैसे रिसोर्सेज? जैसे चाणक्य का अर्थशास्त्र, मैगस्थीनियस का इंडिका, पतंजलि का महाभाष्य, विष्णु शर्मा की पंचतंत्र की किताबें, रामायण, महाभारत, गीता, कुरान, वेद, इन सारी किताबों को हम बोलेंगे कि ये ऑथेंटिक सोर्स हैं, तो ये सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री हैं। और एक बंदा जिसका नाम चाचा हीरोडोटस, इन हीरोडोटस ने सबसे पहले एक किताब लिखी जिस किताब का नाम हिस्टोरिका, और इस किताब में वो सारी बातें लिखी जो पहले जमाने में हुई। इसलिए हीरोडोटस को बोला जाता है फादर ऑफ हिस्ट्री। क्या बोलते हैं हीरोडोटस को? फादर ऑफ हिस्ट्री। अब आप जरा नोट लिख दो, हिस्ट्री का मतलब क्या होता? थिंग्स हैपेंड इन पास्ट। और फादर ऑफ हिस्ट्री कौन है? हीरोडोटस। ठीक है यहां तक। एक बात कान खोल के सुन लो, आप सब बच्चे आप फोन करें बोलेंगे पीडीएफ दे दो, पीडीएफ दे दो, पीडीएफ दे दो। आपको पीडीएफ देंगे, बट जो बच्चा ये दो चीजें लिख नहीं सकता उसको कोई हक नहीं है इस एग्जाम की तैयारी करने का। कहां गए वो दिन जब लोग गीता, रामायण, महाभारत, कुरान को पेज अपने पेन से लिखा करते थे? इतनी क्या बिजीनेस हो गई है कि आप बच्चे ये दो अल्फाज लिख नहीं सकते हो। मैं आपको पीडीएफ दूंगा, इस डिजिटल बोर्ड में एक यहां सिस्टम है, बस क्लिक करना है तो ऑटो कन्वर्जन हो जाएगी पीडीएफ में। बट अगर मैं आपको ये पीडीएफ देता रहूंगा तो मैं एक बेहतरीन टीचर नहीं हूं, एक धोखेबाज बंदा हूं जो बच्चों को डिपेंडेंट बना रहा हूं। ये चीजें खुद लिखिए, आपके अपने हाथों के बनाए हुए नोट आपको ज्यादा याद रहेंगे एज कंपेयर टू मैंने जो किताब लिखा वो आपको भेज दिया। तो हम पढ़ रहे थे हिस्ट्री का इंट्रोडक्शन। फादर ऑफ हिस्ट्री कौन है? हीरोडोटस। अब जरा आप ऐसे फिर से लिखो हिस्ट्री, और हिस्ट्री को हम डिवाइड करते हैं तीन कैटेगरीज में। एक होती एंशिएंट हिस्ट्री,
एक होती एंशियंट हिस्ट्री, दूसरे नंबर पे होती मेडिवियल हिस्ट्री। एंशियंट हिस्ट्री, मेडिवियल हिस्ट्री, और तीसरे नंबर पे हम पढ़ेंगे मॉडर्न हिस्ट्री। एंशियंट, मेडिवियल और मॉडर्न। अब एंशियंट हिस्ट्री जनरली हमारे सिलेबस में मेंशन्ड नहीं है, मेडिवियल हिस्ट्री भी हमारे सिलेबस में मेंशन्ड नहीं है। हम जरा अगर कलर ब्लू विजिबल नहीं है तो मैं बोल भी रहा हूं, आज से मुझे तजुर्बा भी हो जाएगा ना कौन सा कलर दिखता है कौन सा नहीं, तो देन धीरे धीरे चीजें ठीक हो जाएंगी। आज जरा ट्रायल है। मॉडर्न हिस्ट्री हमारे सिलेबस में चाहे क्लास 4th का सिलेबस हो, चाहे जूनियर असिस्टेंट का सिलेबस हो, चाहे कंपाइलर का सिलेबस हो, चाहे सब इंस्पेक्टर का सिलेबस हो, चाहे केएस का सिलेबस हो, चाहे आईएएस का सिलेबस हो, हिंदुस्तान के अंदर कोई भी पेपर हो, उन सभी पेपर में एग्जाम में लिखा जाता मॉडर्न हिस्ट्री, यानी कि हिस्ट्री ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल। तो हम हिंदुस्तान की आजादी की जंगें पढ़ेंगे, हिंदुस्तान की इंडिपेंडेंस में किस किस बंदे का कितना रोल है वो पढ़ेंगे। तो आज आप अपनी किताब के अंदर नोटबुक पे लिख दो मॉडर्न हिस्ट्री, लिख दी, और एक शेर भी लिख दो, तारीख हजारों साल में बस इतनी सी बदली है, वो दौर था पत्थर का और आज लोग हैं पत्थर के। यानी कि दिलों में मोहब्बतें नहीं हैं, आज लोग पत्थर के हैं। तब हुआ करता था ना स्टोन एज। अब मॉडर्न हिस्ट्री आपने लिख दिया तो सुनते जाओ बातों को। मॉडर्न हिस्ट्री को हमने शुरू कहां से करना है? अब इसमें हमने पढ़ना क्या क्या है? मॉडर्न हिस्ट्री में हमने सबसे पहले हम पढ़ेंगे रिवॉल्ट ऑफ 1857। हम क्या पढ़ेंगे? रिवॉल्ट ऑफ 1857। और उसके बाद हम इंडियन नेशनल मूवमेंट पढ़ेंगे। अब ये इंडियन नेशनल मूवमेंट क्या होता, यानी कि मॉडरेट फेज, एक्सट्रीमिस्ट फेज, गांधीयन इरा, और ये इंडियन नेशनल मूवमेंट को हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे। पहले नंबर पे आएगा इनमें मॉडर्न फेज, या मॉडर्न से बेहतर है मैं इसको लिखूंगा 3 कैटेगरीज में। एक नंबर पे मॉडरेट फेस, दूसरे नंबर पे एक्सट्रीमिस्ट फेस, और तीसरे नंबर पे गांधीयन एरा। अब आप बच्चे ये मत सोचना कि समझ नहीं आ रही, अभी मैंने समझाना शुरू नहीं किया है। अभी अगले एपिसोड में हम 0 से पकड़ेंगे इंडिया की तारीख में किस किस का रोल है। इंडिया में पुर्तगीज कब आए, डच कब आए, इंग्लिश कब आए, डेनिश कब आए, फ्रेंच कब आए, और हिंदुस्तान में बैटल ऑफ प्लासी क्या है, बक्सर क्या है, ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ बंगाल क्या है, इंडिया में अंग्रेजों ने किस जंग के बाद हुकूमत करना शुरू करी, और फिर हम धीरे धीरे इन सारी चीजों पे पढ़ेंगे। आज जरा ये सिर्फ हल्का सा ट्रायल था, तो मैं देखूंगा कितने शेयर, कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब आते हैं, और फिर उसी हिसाब से इनको हम पढ़ेंगे अगले एपिसोड में। और क्या क्या चीजें आप पढ़ना चाहते हो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए। और एक मेरी बात, अपनी नोटबुक पे एक शेर भी लिख दो, सूरज सा तेग नहीं मुझ में, दीपक सा जलता देखोगे, अपनी हद रोशन करने से तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे, मैं सागर से भी गहरा हूं, तुम कितने कंकड़ फेंकोगे, चुन चुन कर आगे बढ़ूंगा मैं, तुम मुझको कब तक रोकोगे। अगले एपिसोड में मिलते हैं। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।